Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub, and today we start our next phylum, that is phylum Annelida. Okay, so start करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो Annelida है वर्ड वो कौन से वर्ड से जो है वो स्टार्ट हुआ है. Annelida वर्ड जो है वो हमें मिला है annulus से. किससे मिला है? Annulus से. Annulus का मीनिंग क्या होता है? रिंग या फिर ग्रूव्स. मतलब जब भी हम अर्थवर्म की बॉडी अगर देखी हो आपने भी, अर्थवर्म की बॉडी जो है वो इस टाइप से होती है. ठीक है, तो ये क्या है? एनुलस रिंग्स बनी हुई होती है. क्या है? रिंग्स बनी हुई होती है. और इसी वर्ड से जो फाइलम का नेम पड़ा है वो नेम है हमारा एनिलिडा. और ये साथ ही क्या होते हैं? सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं. क्या होते हैं? सेगमेंटेड बॉडी इनकी होती है. इनके अंदर जो है वो सेगमेंट्स बनी हुई होती है. Right. Next we talk about the habit and habitat of phylum Annelida. Both are free living and ectoparasite. Free living मतलब जो किसी बॉडी के ऊपर नहीं रहते हैं, and ectoparasite जो बॉडी के बाहर रहते हैं. Eschyhelminthus we already studied. Eschyhelminthus के जो फाइलम थे, Eschyhelminthus फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो भी क्या थे? एक्टोपैरासाइट थे. सेम जो एनिलिडा के ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या है? एक्टोपैरासाइट है. मीन्स बॉडी के बाहर रहते हैं, डिपेंड दूसरे की बॉडी पर रहते हैं बट बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर रहते हैं. ओके, अब इसके अंदर अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं, सो हैबिटेट इसके अंदर हमें दो टाइप की हैबिटेट हमें देखने को मिलेगी. इट हैज टेरिस्ट्रियल भी होती है और एक्वाटिक भी होती है. टेरिस्ट्रियल भी होती है एंड एक्वाटिक भी होती है. व्हाट डू यू मीन बाय टेरिस्ट्रियल? टेरिस्ट्रियल मीन्स इट ऑन लैंड. कहाँ लाई करते हैं? ये लैंड के ऊपर लाइव करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म. आई होप अर्थवर्म तो सबने देखा ही होगा, राइट? अर्थवर्म जो लैंड के ऊपर रहता है. नेक्स्ट एक्वाटिक की अगर हम बात करते हैं, एक्वाटिक के अंदर भी टू कंडीशन आती हैं. एक होता है हमारा मैरिन वाटर, जो खारा पानी ओशन का पानी होता है, उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा नीरिस. एंड फ्रेश वाटर, अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर हमें कौन सा ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा? एनिलिडा का लीच. और यही तीन ऑर्गेनिज्म, यही तीन एग्जाम्पल हम इस फाइलम के अंदर रीड करेंगे. अर्थवर्म, नीरिस एंड लीच. राइट, सो क्लियर हो गया. ये हैबिट एंड हैबिटेट की फ्री लिविंग होता है, एक्टोपैरासाइट होता है, एंड ऑल्सो फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक. टेरेस्ट्रियल में कौन सा आएगा? हमारा अर्थवर्म आता है. एंड जो मैरिन वाटर के अंदर हम नीरिस पढ़ेंगे एंड फ्रेश वाटर के अंदर हम लीच पढ़ेंगे. राइट, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सिमेट्री. इसके अंदर जो है वो लॉन्ग बॉडी होती है, तो बायलेटरल सिमेट्री अब इसके अंदर पाई जाएगी. अब जितने भी फाइलम हम पढ़ेंगे उन सभी के अंदर जो है वो बायलेटरल सिमेट्री देखने को हमें मिलेगी, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा, उसके अंदर एक्सेप्शन है. राइट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ अब बॉडी जो है वो डेवलप हो चुकी है, जो टिश्यूज हैं वो अरेंज हो गए हैं ऑर्गन्स बनाने के लिए. अब ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. अब सभी के अंदर हम ऑर्गन सिस्टम जो है वो रीड करेंगे, तो इसके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज अ जर्म लेयर. जर्म लेयर जो है वो कंप्लीट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के तीनों लेयर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगी. नेक्स्ट इज द सिलॉन. नाउ एस्कीहेलमिंथस के अंदर हमने देखा था कि सिडोसिलोम जो है वो प्रेजेंट है, कि उसके अंदर जो मेसोडर्म है, मेसेनकाइम है, उसके अंदर मेसेनकाइम के पैचेस प्रेजेंट थे. बट नाउ मेसोडर्म इज कंप्लीट है. यहाँ पे जो सिलोइम होगी वो क्या होगी? हमारे यूसिलोइमेट. और यूसिलोइमेट के अंदर भी कैटेगरी जो आती है वो आती है साइजोसिलोइमेट की, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर सिलोइम की कैटेगरीज को पढ़ा था. ओके, तो इसके अंदर क्या होगा? साइजोसिलोइमेट, मतलब इसके अंदर सिलोइम कैविटी, जो सिलोइम है वो कंप्लीटली डिफाइंड है. ट्रू सिलोइम. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू सिलोइम. ट्रू सिलोइम. और ट्रू सिलोइम जो होती है वो मेसोडर्म से लाइन होती है, मेसोडर्म के ऊपर लाइनिंग होती है ट्रू सिलोइम के ऊपर. राइट, नेक्स्ट इज द बॉडी. बॉडी ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, किसकी बॉडी जो है वो क्या होती है? सेगमेंट होती है. ट्रू सेगमेंट. मेटामेरिक बॉडी हम इसको बोलते हैं, मेटामेरिक, यानी ट्रू सेगमेंट इसके अंदर जो है वो हमें देखने को मिलती है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन. अब इसके अंदर कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय लोकोमोटरी ऑर्गन? द ऑर्गन विच हेल्प इन द लोकोमोशन, विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट के अंदर हेल्प करेंगे जो ऑर्गन्स, वो कहलाएंगे लोकोमोटरी ऑर्गन्स. अब हमें यहाँ पे कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो देखने को मिलेंगे. राइट, इसके अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? लॉन्गिट्यूडनली एंड सर्कुलर मसल्स. कुछ बॉडी मसल्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर. सबसे पहले जो प्रेजेंट होगी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स. इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हमें दोनों देखने को मिलेंगी, जो इसकी लोकोमोशन के अंदर हेल्प करती है. नेक्स्ट अगर हम सेकंड की हम बात करते हैं, वो होता है सिटाई. सिटाई भी इसके अंदर
अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, इस तरीके की जो है वो अर्थवर्म यहाँ पे होती है। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो सिटाई, मतलब स्किन की बॉडी की जो है वो एक्सटेंशन होती है। ओके, अब ये सिटाई किसके अंदर हेल्प करते हैं? लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। और ये किसके अंदर होते हैं? नीरिस के अंदर हमें देखने को मिलेंगे और अर्थवर्म के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, लीच के अंदर नहीं होता है। ओके, ये चीज हमें याद रखनी है साथ के साथ कि जो सिटाई है वो किसके अंदर मिलेगा? नीरिस के अंदर मिलेगा और अर्थवर्म के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट इज द पैरापोडिया। पैरापोडिया भी क्या है? बॉडी की एक्सटेंशन है। क्या है? बॉडी की एक्सटेंशन है। इस तरीके से, इस तरीके से जो है ये पैरापोडिया जो है, सॉरी ये नहीं, ये तो सिटाई ही होता है। क्या होता है? सिटाई होता है। पैरापोडिया होता है दिस वन। ये क्या होते हैं? पैरापोडिया। ओके, जो इसकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। ये क्या है? सिटाई है। और दिस वन इज द पैरापोडिया, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी वॉल। किसकी एक्सटेंशन होती है? बॉडी वॉल की एक्सटेंशन होती है पैरापोडिया। और किसके अंदर हेल्प करेगी? ये हमारी लोकोमोटरी ऑर्गन यानी कि लोकोमोशन के अंदर हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट इज द सक्कर्स। सक्कर्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? लीच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होता है सक्कर? ये लीच है, तो यहाँ पे ये जो है वो सक्कर होता है। सक्कर क्या होता है? चिपकना, मतलब इसका ऑर्गन होता है जो सेकंड बॉडी के ऊपर, मतलब जिसके ऊपर पैरासाइट है, जिसका ये खून पीती है। लीच क्या होता है? जिसके लीच के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, लीच भी देखा होगा आप सबने। लीच क्या है? खून पीती है, तो बॉडी के ऊपर ऐसे चिपक जाती है। ये शक्कर की हेल्प से चिपकती है और वही शक्कर इसकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। ऐसे चिपकती है तो वो शक्कर ऐसे मूवमेंट के अंदर इसकी जो वो हेल्प करता है। राइट, तो शक्कर विल प्रेजेंट इन द लीच and parapodia and setae will present in nereis and earthworm. पैरापोडिया जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प करती है। किसके अंदर हेल्प करती है? पैरापोडिया रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प करती है। रेस्पिरेशन के अंदर कैसे हेल्प करती है? स्किन के थ्रू। इसकी जो रेस्पिरेशन होती है वो किसके थ्रू होती है? स्किन के थ्रू होती है। और स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। राइट, अब कैसे रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है? क्योंकि किसकी एक्सटेंशन है? ये स्किन की ही तो एक्सटेंशन है पैरापोडिया। बॉडी वॉल की ही एक्सटेंशन है, तो बॉडी वॉल की एक्सटेंशन है तो वो स्किन के अंदर, सॉरी रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प करती है। एंड द रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज नोन एज द क्यूटनियस रेस्पिरेशन। राइट, क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इसके अंदर जो है वो हमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, एक्सेप्ट द लीच। लीच के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। लीच के अंदर क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका जो ब्लड होता है, ब्लड फिल्ड इन साइनसेस, मतलब जो साइनसेस जो वॉल होती है ओपनली, उनके अंदर जो है ब्लड फ्रीली मूव करता है। सो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमें नीरिस और अर्थवर्म के अंदर देखने को मिलेगा। लीच के अंदर हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा। राइट, अब वन मोर थिंग, इसके अंदर पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड है, ब्लड के अंदर पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोग्लोबिन। राइट, जो हमारे अंदर होता है। ओनली डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि इसका जो पिगमेंट होता है वो डिसॉल्व होगा प्लाज्मा के अंदर। जो पिगमेंट है, पिगमेंट डिसॉल्व इन प्लाज्मा। हमारा जो पिगमेंट होता है वो आरबीसी के अंदर होता है, बट यहाँ पे जो पिगमेंट होगा वो कहाँ होगा? प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होगा। राइट, ये भी क्लियर हो गया कि सर्कुलेशन, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किसके अंदर? नीरिस एंड अर्थवर्म के अंदर। एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लीच के अंदर। ब्लड जो ब्लड फिल्ड विद साइनसेस। राइट, एंड द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोग्लोबिन जो हम बोलते हैं। और इसका जो पिगमेंट है, पिगमेंट डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, नॉट इन द आरबीसी, पिगमेंट डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। राइट, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ एंड एनस, माउथ से इन होगा, एनस से जो है वो एग्जिट होगा, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। राइट, नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन।
सो हम बात कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और इसके अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है? ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। ग्लैंड्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, राइट। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। ओके जैसे एस्की हेलमिंथस के अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर रैनेट सेल और यानी एच टाइप के सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते थे एस्की हेलमिंथस के अंदर, बट इन एनिलिडा एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नोन एज द नेफ्रिडिया। क्या बोलेंगे हम उसको? नेफ्रिडिया बोलेंगे। ये हर एक फाइलम के अंदर अलग है, तो हमें हर एक फाइलम का जो है वो अलग अलग याद रखना है कि कौन से फाइलम का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो क्या होगा, राइट। एंड द लास्ट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से पहले रेस्पिरेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। रेस्पिरेशन जो है वो स्किन के थ्रू होता है एंड दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज द क्यूटनियस रेस्पिरेशन, राइट। एंड द लास्ट इज द रिप्रोडक्शन। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल बोथ टाइप की इसके अंदर जो है हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी कि यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स एक ऑर्गन होता है, बाइसेक्सुअल मीन्स दोनों ही ऑर्गन दोनों ही सेक्स ऑर्गन जो है वो एक सिंगल बॉडी के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लीच और अर्थवर्म। बाइसेक्सुअल किसके अंदर होता है? लीच एंड अर्थवर्म के अंदर होता है। और यूनिसेक्सुअल किसके अंदर हमें देखने को मिलेगा? नीरिस के अंदर हमें देखने को मिलेगा, राइट। अगर हम अब इसकी बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी होगी और इनडायरेक्ट भी होगी। डायरेक्ट भी होगी और इनडायरेक्ट भी होगी। डायरेक्ट के अंदर कोई भी लार्वल फॉर्म जो है वो नहीं होती है। इनडायरेक्ट के अंदर जो है देयर विल फॉर्मेशन ऑफ द लार्वा। और कौन सा लार्वा यहाँ पे बनता है? ट्रोकोफोर लार्वा। कौन सा लार्वा बनेगा? ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा। और ये किसके अंदर बनेगा? नीरिस के अंदर बनेगा। जो नीरिस है वो क्या करती है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो शो करती है एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रोकोफोर लार्वा, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि बाइसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन इसकी क्या होगी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन क्या होगी इसके अंदर? एक्सटर्नल होगी। इफ वी टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन, वो क्या होगी? इट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कैसे होगी? एक्सटर्नल कैसे होगी कि अर्थवॉर्म तो टेरेस्ट्रियल है, अर्थ ऑन अर्थ पे लैंड के ऊपर रहती है, तो लैंड के ऊपर अगर वो रहती है तो उसकी जो है वो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल कैसे होगी? ये क्या करते हैं? अर्थवॉर्म के अंदर क्या होगा? कोक्यून फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? कोक्यून फॉर्मेशन करता है। कोक्यून फॉर्मेशन मीन्स ये केस लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जब भी इसको फर्टिलाइजेशन करनी है तो ये एक केस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरीके से केस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इस केस के अंदर दोनों गैमेट्स, मेल फीमेल भी और मेल भी, दोनों गैमेट्स इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगी? फिर फर्टिलाइजेशन जो है वो टेक प्लेस करेगी। क्लियर हुआ कि कैसे इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो टेक प्लेस करती है? कि कोक्यून फॉर्मेट करता है। ये क्या है? एक केस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कोक्यून। कोक्यून के अंदर दोनों गैमेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल, एंड दे शो द फर्टिलाइजेशन। ओके सो इस तरीके से अर्थवॉर्म जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करती है, राइट। डेवलपमेंट हो गया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रोकोफोर लार्वा हो गया है। अब एनिलिडा के अंदर हम 3 एग्जांपल्स जो है वो रीड कर रहे हैं। अब तक आपने देखा है कि 3 एग्जांपल्स की हमने बात की है। कौन कौन से 3 एग्जांपल्स हैं इसके अंदर? लीच है, नीरिस है एंड अर्थवॉर्म है, राइट। अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, जो एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, पहला क्या है हमारा? नीरिस, सेकंड इज द अर्थवॉर्म एंड द थर्ड इज द लीच, ब्लड सकिंग लीच। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लड सकिंग लीच, जो खून चूसती है। क्या चूसती है? ये खून चूसती है। ओके ब्लैक कलर की होती है, खून पीती है बहुत, राइट। अब नीरिस का अगर मैं कॉमन नेम आपको बताऊं, नीरिस होता है सैंडवॉर्म। किस नाम से हम इसको जानते हैं? सैंडवॉर्म। सैंडवॉर्म के नाम से भी हम नीरिस को जो है वो जानते हैं, राइट। अर्थवॉर्म क्या होता है? फेरिटिमा। अर्थवॉर्म क्या है हमारा? फेरिटिमा है। एंड लीच हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया। और इन दोनों के स्ट्रक्चर जो है वो एनसीईआरटी के अंदर जो है वो प्रेजेंट है कि किस तरीके के अर्थवॉर्म का गिवन है और नीरिस का गिवन है, राइट। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट एनिलिडा। आई होप आपको एनिलिडा फाइलम जो इसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं मेनली वो आपको क्लियर हो गए होंगे। सो दिस इज टुडेज क्लास। थैंक यू।